Hi guys, you are watching Digital Maths Lecture with SP. And today we are learning class 9, chapter number 5, linear equation in two variable. This is a lecture number 5. We have solved practice set 5.1. उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ. We have solved the practice set 5.1. Question number 1 is by using variable x and y from any 5 linear equation in two variable. पूछेंगे देखो by using variable x and y हमें यूज क्या करना है वेरिएबल यूज क्या करना है x and y from any 5 linear equation two variable in two variable हमें two variable के 5 linear equation बनाने 5 linear equation बनाने. तो पहले जनरल फॉर्मूला समझ के लेते चलो. जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ linear equation is two variable x and y is x plus by plus c equal to 0, where abc is real number and a not equal to 0, b is not equal to 0. 5 linear equation is two variable are as follow. मतलब देखो जनरल इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या है? ax plus by plus c equal to 0. अभी इसमें x and y क्या डिनोट करते हैं? x and y is variable. X and y is a variable and ABC is a real number. ABC is a real number but not equal to 0. But not equal to 0. Correct? So 5 linear equation of two variable as shown following. क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए आप लोग अलग भी लिख सकते हैं इससे. ओके फर्स्ट 2x plus 4y minus 12 equal to 0. नहीं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2x plus 4y equal to 12 ऐसे भी लिख सकते हैं. Second, 2x minus y minus 6 equal to 0. Third, x minus y plus 4 equal to 0. Fourth, 5x plus 3y minus 16 equal to 0. And fifth is 7x plus 12 minus 11 equal to 0. This is a 5 linear equation. आप लोग अलग अलग भी बना सकते हैं. करेक्ट. चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं. The second example is write the 5 solution of the equation x plus y equal to 7. हमें x यानी y की वैल्यू ढूंढनी है. उसका आंसर क्या आएगा? 7 आएगा. इससे वैल्यू ढूंढनी है x एंड y की. इसका आंसर 7 आएगा. सॉल्यूशन इज चलो पेयर ढूंढते हैं हम लोग. x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5. दोनों का आंसर क्या है? 2 plus 5 7. करेक्ट. सेकंड देखिए x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 8. इनकी प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 7 आएगा. 6 x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 आंसर 7. x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 6 1 plus 6 7 and x इक्वल टू 9 y इक्वल टू -2. आप लोग ऐड करोगे तब आंसर क्या आएगा? 0. दिस इज अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन. आप लिख सकते हो ऐसा. आपको क्वेश्चन दिया जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 तो आपको अलग अलग एग्जाम्पल लिखने आने चाहिए, सॉल्यूशन लिखने आने चाहिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस 5 इक्वल टू 1. हम लोग ने दो प्रोसेस सीखे थे. एक तो एलिमिनेशन प्रोसेस थी और दूसरी कौन सी प्रोसेस थी? सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस थी. एलिमिनेशन प्रोसेस एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. राइट. हम लोग दोनों में सॉल्व करेंगे. एक अभी किसी एग्जांपल बहुत थे. एक एग्जांपल हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे एंड सेकंड एग्जांपल साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल इज x plus y equal to 4 2x minus 5y equal to 1. चलो this is a x plus y equal to 4 is a first equation
एंड 2x माइनस 5 इक्वल टू सेकंड इक्वेशन। अभी एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करते चलो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 दैट इज 5x प्लस 5y इक्वल टू 20। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5x प्लस 5y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अभी चलो एडिशन करते हैं। एडिशन क्या क्या करना पड़ेगा हमें, एक तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को, करेक्ट। तो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। Second equation is 2x minus 5y equal to 1 and third equation is 5x plus 5y equal to 20. This is the third equation. चलो ऐड करो, 5x plus 2x plus 5x that is 7x, क्या कैंसिल हो जाएगा, 0 क्या आएगा, माइनस 5y माइनस प्लस 5y is 0, correct. So answer is 7x plus 0 equal to 21. So 7x equal to 21, that is 7x equal to 21, x equal to 21 divided by 7, x equal to 21 divided by 7, 21 divided by 7, 7 3 are 21, so x equal to 3, x equal to 3। x की वैल्यू हमें मिल गई, अभी हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x equal to 3 in equation number 1 में पुट करेंगे वैल्यू x की, तो x plus y equal to 4 is this equation। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, पुट करो वैल्यू 3 plus y equal to 4, y equal to 4 minus 3, so y equal to 1, y equal to 1। so हमें दो क्या मिल गए, हमें पेयर्स मिल गए, कौन कौन से पेयर्स है, 3 and 1 is a solution of given equation, 3 and 1 is a solution of given equation। इस तरह से सॉल्व करना आपको पता चला, समझ रहे हैं, आ रहा है समझ में। चलिए हमें सेकंड एग्जांपल लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं सेकंड एग्जांपल। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus y equal to 5, second equation is 3x minus y equal to 5, this is the second equation। अभी देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, in equation second we get easy to express y in term of y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे, एग्जांपल सेकंड में इजी है, y की वैल्यू निकालिए, तो y 3x minus y equal to 5 is the second equation, so y is a minus y is a 5 minus 3x, या हम लोग बोल सकते हैं 3x minus 5 equal to y, so y is a 3x minus 5। अभी क्या करते हैं, किसमें पुट करते हैं वैल्यू, इसमें पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 3x minus 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। चलो x की जगह हम लोग y की जगह हम लोग 3x minus 5 डालते, चलिए 2x plus y equal to 5, y की जगह डाल दो वैल्यू 5x plus 3x minus 5 equal to 5। हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू क्या करते हैं, राइट हैंड में लेके जाते हैं, करेक्ट। 2x plus 3x वेरिएबल एक साथ लेते हैं और टर्म एक साथ लेते हैं और कांस्टेंट एक साथ लेते हैं। 2x plus 3x equal to 5 plus 5, it is 5x plus 3x equal to 5x and 5 plus 5 equal to 10। So x value is 10 divided by 5, so x equal to 2, 5 to the 10। x की वैल्यू मिल गई हमें, वैल्यू किसकी निकलनी पड़ेगी, y की निकलनी पड़ेगी। चलिए हमें y इक्वल टू 3x माइनस 5, ये थर्ड इक्वेशन है,
उसमें हम पुट करेंगे ये वैल्यू x की, करेक्ट। चलिए, सब्स्टिट्यूशन दिस वैल्यू इन x इन इक्वेशन, x इन द इक्वेशन y इक्वल टू 3x माइनस 5, इसमें हम पुट करेंगे, हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलिए, y की x की वैल्यू पुट करिए, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, 3 टू जा 6, 6 माइनस 5, y इक्वल टू 6 माइनस 5, सो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो दो वैल्यू मिल गए हमें, 2 और 1, दो पीएस मिल गए, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हम लिख सकते हैं 2 and 1 is a solution of the given equation। आया समझ में? इस तरह से हमें इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। 9th में हमें एक तो एग्जांपल आएगा ही, मिनिमम एक एग्जांपल आएगा एग्जाम में। 12th में भी सेम है, 10th में भी सेम है, तो ये प्रॉपर करके रखो। 10th में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको समझ में आया? वीडियो अच्छा लगा? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।